कुछ मिटा लेंगे। आज देखो न समझ में आ रहा था, देखो ये इतना दूर ना मुहावरा है, जैसे मुहावरा में हिंदी अर्थ देते थे ना, तो ये सब हिंदी मुहावरा है और अंग्रेजी भी है, ठीक। यानी कि ये कुछ देखा, डायमंड डायमंड कट्स डायमंड, मतलब लोहे को लोहे काटता है, इस तरह के मुहावरा है। मुहावरा होता है लोहे को लोहे काटता है, तो अर्थ भी बताते हैं। तब जो आज नीचे जो है ना, ये सब है वैज्ञानिक नाम। क्या बार दिए हुए, एक नंबर क्वेश्चन देखो, लेकिन मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो होमो होमोसेपियंस आंसर, ठीक। हाँ, उसी तरह बहुत के होता है, तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ कॉमन जो होता है, जैसे बरगद, हाथी, आम, मोड़ के, राजकीय, बाघ, कुत्ता, हाँ, मेढक, इस तरह के दे दिए हैं, यानी कि वैज्ञानिक नाम है। इधर तो देख लो, अब लिखल है एक नंबर में, जैसे को तैसा, यानी कोई काम जैसन करता है वैसे फल भोगता है, बोला है ना। ये जैसे को तैसा के अर्थ है, वाक्य में प्रयोग कर दिए, मतलब जो जैसा काम करेगा तो इसको अंग्रेजी में होता है टिट फॉर टैट। अब इतना बस लेगी, कोई अंग्रेजी में अगर मुहावरा के बोले ना तो टिट फॉर टैट। अब एक सेम जैसे हिंदी करेगा, जैसे देखो लोहा के डायमंड हम लिख दिए हैं, एक हो जाता है आयरन का डायमंड। तो मुहावरा के ना थोड़ा सा हिंदी के फ्रेज के रूप में तो पूरा उल्टा चेंज होकर आता है, तो सेम कोई के नहीं मिलेगा, ना जीरा के इधर कोई मिलेगा, ना हाथ के, देखो हाथ के यूज किए हैं, ये पूरे उल्टा हो जाता है मुहावरा में, तो ये सेम ना मिलेगा। और देखो एक टिट फॉर टैट हो गया। अभी देख लो 2 नंबर के लिखा है डायमंड्स कट्स डायमंड, तो ये कर है लोहे को लोहे काटता है, ठीक। लोहे इनकी डायमंड से ले गया। एक देखो हिंदी तो हो गया लोहे को लोहे काटता है मुहावरा। अगर लिखल है डायमंड्स कट्स डायमंड, ओकर पहले देखो लोहा, कोई भी चीज काटे के हो ना तो लोहे से कटता है। ये तो गौर होल है कि लोहा के हंसुआ फुर्सी काट कर बना कर, और फिर लोहा को भी काटना हो तो लोहे के काटना हो। हाँ वही बताते हैं। अब देखो लेकिन हीरा को काटना हो ना तो हीरा को काटे के लिए हीरे की जरूरत है। हम जिक्के में हीरा बताए कि हीरा बहुत कटा है, कथी हीरा से कोई भी चीज काट देगा, लोहा हुआ सबके। अब बताते हैं हीरा लोहा से मजबूत होता है। हीरा लोहा से मजबूत होता है। हाँ, लोहा से कई गुना मजबूत होता है, सबसे कठोर सबसे मजबूत में ये है। तो एले ना अंग्रेजी में आया, जैसे बोला कि ईंट के पत्थर जवाब थी, कथी ईंट के जवाब पत्थर से, इहो वाला मुहावरा हो, मतलब वो कहता है कि लोहा को लोहे काटता है। अंग्रेजी में अगर मुहावरा में अंग्रेजी में मुहावरा होता है डायमंड्स करते हैं कि लोहा के काटेगा तो लोहा के समझ गया, वैसे लिए कोई डायमंड यानी कि हीरा के काटना हो ना हीरे। अब देखो ग्राइंडर देखा है, वो काटे वाला हो ना तो आरी जे घींच के गोल के नच कर जो मशीन से नचाता है से उसे लोहा के काटते हुए देखा हुआ। और में जो चक्री नचाई देखा है ना, वो चक्री कथी के बनल रहता है, वो लोहे के रहता है और कुछ मिक्सचर होता है जो, लेकिन उस सब पर ना डायमंड लगा हुआ रहता है, मतलब हीरा एकदम, हाँ एकदम तनका मात्रा में। अब कभी वो जो पैकेट में एगो आता है कहीं बनते हुए है ना, तो देखना ऊपर नचने वाला अलग दुकान में मिलता है, कभी जाएगा तो नामो लेना, लेकिन ऊपर लिखा रहता है डायमंड्स पार्ट, थोड़ा सा ना डायमंड में रहता है, ठीक। मतलब हीरा में थोड़ा सा एकदम, जैसे कि ऐसे चक्री हुआ ना आए, महंगा है तो बहुत नौ के मात्रा में एकदम तनका, ई कोना पर ना एकदम तनका एकदम रत्ती होता है, डायमंड के तनी हुआ। ये तो कहता है कि बनबो करो तो हीरा के बनो, कि अगर महंगा भी बिके तो अगर तनका सानी रत्ती भी बिके तो बहुत महंगा बिकता है, अगर तनको सानी भाग बिकता तो बहुत महंगा होता है, सब चीज से महंगा हीरा है। तो इस तरह के देखो यहाँ पर सोनों से ज्यादा महंगा है दुनिया में, सोना के तो बहुत आदमी है, ठीक है। आज देखो बने से ये एक कहानी है, हजारों साल पहले धरती के अंदर तपता है, हीरा के अंदर अथी कोयला के अंदर में रह का, यानी कि कीचड़े समझ। तो कितना दिन बाद हम ओकरा बाद पूरा संसार खत्म हो जाएगा तो केकरा के बोलेगी, तब होता है युग हो जाता है। कौन युग के हानि, अब ये जो हीरा मिलता है, कोयलो जो भी बनता है, से कौन युग के पहले, जहिया कोई ना था धरती पर, तहिया धरती पर प्रलय आया, सब लोग धरती के अंदर गया, तब कोयला बना, वही में से हीरा निकलता है। ये कहानी है। अब वो हीरा का कृत्रिम रूप से बनाया जा रहा है, साइंटिस्ट लोग बना लेता है, तो छोड़ दो। ये ले लेकर अर्थ ना डायमंड्स कट्स डायमंड, अंग्रेजी में मुहावरा होता है, हिंदी में लोहे को लोहे काटता है, यानी कि ये हिंदी देखो हीरा को हीरा काटता है। तब जैसे ना मैं खाता हूँ, वो वाला कैसे ट्रांसलेशन बनाया वही पर है, कट्स इलेल हो गया। अगला 2 नंबर के ऑल इज वेल दैट इन्स वेल। देखो ऑल इज वेल वो अभी फिल्म देता है, 3 इडियट वाला देखा मैं हमेशा बोलते रहा ऑल इज वेल, यानी कि देखो तो सब ठीक हो, यानी कि सब भला हो। ऑल इज वेल का मतलब सब अच्छा हो, सब भला, तो लास्ट में है। और दैट इन्स वेल यानी एक सबसे में है कि अंत भला तो सब भला, यानी क्योंकि काम कर रहा है, एक अर्थ होता है। और लास्ट में कि सब अच्छा से गुजर गया, मतलब चलो अंत भला हुआ तो सब भला, यानी कि सब अच्छा से हो गया। तो एक लाइन है ऑल इज वेल दैट इन्स वेल, अंत भला तो सब भला ही मुहावरा हो गया। अगला 4 नंबर देखो, अंधों में कान्हा राजा,
एक अंग्रेजी सेंटेंस में है ए फिगर अमंग चीपर। ठीक, देखो अब अंधो क्या बोला, अंधो जैसे कि सब बुड़बके है और में से एगो और तनका सनी होशियार आ जाता है ना, तो सबके लीडर कौन बन जाता है, मेन राजा वो है। ऐसे देखो अब सब अनहरा है, यदि एगो तनका सनी कान्हा के तनका दिखाई दे रहा तो सबको वही ना लेकर जाएगा, मतलब बुड़बकों में तनका से बुड़बक होशियार होता है वो राजा बन जाता है। ये अर्थ होता है कि अंधों में कान्हा राजा, तो ए फिगर एमंग कीपर्स होता है। अब आ जाओ 5 नंबर में, कभी लिख दीजिए। हाँ, आप भला तो जग भला, भ है, हाँ माला लिख दीजिए। आप भला तो जग भला, गुड माइंड गुड फाइंड। आए कहते हैं कि देखो आप भला, एगो पर हम कि कवि जी कहे, एगो कविता कुछ भूल रहे हैं कि बुरा ढूंढन मैं चला, बुरा न मिला कोई, अब आपन छागे तो मुझसे बुरा न मिला कोई। यानी कि सबके आदमी कि सबके कोई में खराबी, ओकरा में खराबी ढूंढे चला, कि देखते हैं कि अंकित में की खराबी है, अंकित के खराबी बतबै चलो, यानी कि बुरा आदमी के ढूंढे। लेकिन जब अंत में अपना में झाँक कर देखे तो देखा कि हमरा से तो बुरा कोई नहीं, तो सबके कहा जाता है कि दूसरा के कथी झाँक रहा है कि कोई सन है, अपन झाँक रहो। वही पर बोला है कि गुड माइंड, कि अगर तू अच्छा है ना तो तोर सब अच्छा है, यानी कि अच्छा न देखो कि वो अच्छा हो जाए, मतलब तू अच्छा, तो ये मुहावरा के अर्थ है कि आप भला, यानी कि हम अच्छा तो सब अच्छा, तो जग भला, तो दुनिया बहुत खराब है, तो तू अच्छा तो दुनिया अपने अच्छा। तो गुड माइंड, माइंड मतलब दिमाग, कि तोहर अच्छा दिमाग है ना, तो गुड फाइंड तो अच्छी चीज दिखाए, फाइंड मतलब होता है मिलना, तो अच्छी चीज दिखाई देगा यानी मिलेगा। 9 नंबर भी खत्म करिए। कराइंग इन बिल्डरनेस, अच्छा उच्चारण, भैंस के आगे बीन बजाना, एक पूरा मुहावरा है, तो भैंस के आगे बीन बजाना, भैंस बैठ पगुराए, मतलब देखो भैंसी के आगे अगर बीन हम बजाएंगे तो भैंसी थोड़ी ना उठकर नाचे लगेगा, हैं? तो ये मुहावरा के। और वह सांप के भी हम बीन बजाएंगे तो सांप नाचे लगता है, यानी कि जेकरा समझाएंगे जी समझेगा ओकरे ना समझाया जाता है। ये मुहावरा के ये अर्थ है कि भैंस के आगे बीन बजाए भैंस बैठ पगुराए। अब एक समझ ही लायक ना काम समझाते रहे कि खूब पढ़ना, अच्छा से करना, ये बैठ पगुरा रहा है, ठीक। अब बाद में घर जाकर फिर जैसो के तैसो हो गया, ये सब कुछ नहीं। हाँ, यानी कि कहा गया कि ओकरे समझाओ जो समझ सकता है, जो समझ में न करे वो, जैसे बताए थे ना कि अब तन्नी को लड़का के हम बताएंगे कि देखो ये कैमरा है, ये ऐसे होता है, तो समझ में आएगा, ये कॉलम है, ओकरा तो मतलब कि सब कुछ मुँहे में रखे से रहता है। तन्नी को लड़का की वही ना काम है। आप थोड़ा सा समझाएंगे मार कर ऐसे लिखते हैं तो कहेगा हम मार कर है, आप कुछ दिन बाद बता देंगे बॉल ऐसे बनता है, तभी समझ में थोड़ी ना आएगा बॉल कैसे बनता है। अब 10 में, ए हनी टंग ए हॉट ऑफ गर्ल, देखो मुख में राम बगल में छुरी, एक वर्ड में मुहावरा होता है ये हनी टंग, मतलब शहद मुंह में, शहद वाला जीभ पर, आ हॉट बीट गर्ल, यानी कि मुख में राम बगल में छुरी, ये कहते हैं। आ एक अर्थ होता है मुख में राम बगल में छुरी कि ऊपर से तो अच्छा बात बोला है, मुंह में मुख में राम कि अंकित बहुत अच्छा है, और मन में एकदम भी मुहावरा दिए है मुख में राम बगल में छुरी, एक अर्थ भी है कि मन ऊपरी मन से सब कुछ अच्छा है, कि अंकित पढ़ अच्छा कर, लेकिन मने की मना रहे हैं कि अंकित न पढ़े तो अच्छा है। तो ये मुख में राम बगल में छुरी, जैसे देखो कोई भैंस बैठ कर पकड़ा रहा है और ही कलम से उंगली नखून कर रहा है, ये देखो मुहावरा सेट हो जाता है। ईयरली सो ईयरली माओ, इस हाथ से दो और इस हाथ से लो, कर्म के कोई भी चीज हाथ ताली कभी समझा कि दोनों हाथ से बजता है। हम समझा रहे हैं, हम तो पढ़ाइए रहे, तू पढ़ेगा तब ना तो रहेगा, ना तो भैंस बैठ पकड़ाते रहेगा, हम बिन तो बजाइए रहे हैं, जे सांप होगा से नाच कर चल जाएगा, जो भैंस से बैठ कर पकड़ाते रहेगा जनी। तो इस हाथ से लो और इस हाथ से दो, ये मुहावरा है कि कोई भी काम करेगा तो दोनों, बस छोड़ दो। अगला, ए ड्रॉप इन द ओशियन, यानी कि ऊंट के मुंह में जीरा के फोरन, लास्ट में कहा से होता है ना, खाली जीरा लिखा है ना, सुना होगा कि देखो कोई आदमी बहुत खाए वाला होता है और दूगो एक रोटी दे देता ना, तब 8 नंबर हिया है तो हुआ तो लगा 10 के बाद खत्म, हमें लगा तू मुहावरा बोलेगा, हे भगवान एक बेचारा खते 10 गो पूरी एगो दिल के, ये बेचारा के ऊँट के मुंह में जीरा के फोरन की होते ई मुहावरा, लेकिन तू तो कुछ और सुना दिया। ई मुहावरा क्या सुनो, ऊँट के मुंह में जीरा के फोरन मतलब बहुते आदमी खाए वाला के तनका खाना दे देता है। ये नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक लगाए तखनी बता रहे, देखे तू बैठ कर पकड़ा रहा है तो सच्चे में तो पता चला कि हम कहाँ पढ़ा रहे हैं। ऐसे देख लिया मुहावरा सेट हो से रवीन, ध्यान दी देखो तू कहा था, अभी तो हम यही में है मुहावरे के अंग्रेजी बता रहे हैं। सर जी आप 9 नंबर 10 नंबर बताए ना, तो इसको लास्ट 9 ना, लेकिन 5 के बाद 9 बता रहे तो ये बताएंगे, तो समझिए एक लाइन में कर लेते हैं।
ईट फॉर टैट मतलब जैसे को तैसा, डायमंड कट्स डायमंड, लोहे को लोहा काटता है। कभी कभी जितना अंग्रेजी मिले ना डायरेक्ट हिंदी कर लेना, ये मुहावरा होता है, फ्रेज होता है, जैसे कैसे सेंटेंस में बताया थे ऐसी ही लोहे को लोहे काटता है। अंग्रेजी में क्या बोलेगा? डायमंड्स कटता है। अंग्रेजी में बोल देंगे ऑल इज वेल दैट इंस वेल, तो हिंदी बताएगा अंत भला तो सब भला। अंधों में कान्हा राजा, तो एक फिगर अमंग चीपर हो गया। कभी अंग्रेजी हम बोलेंगे तो हिंदी बोलना, कभी हिंदी बोलेंगे तो अंग्रेजी बोलना, और ना बोलेगा तब खाना। तो ऑल इज वेल दैट इंस वेल, अंत भला तो सब भला। अंधों में कान्हा राजा, एक अंग्रेजी में ए फिगर अमंग चीपर। आप भला तो जग भला, गुड माइंड गुड फाइंड, एकदम इजी है। क्राइंग इन विल्डरनेस, भैंस के आगे बीन बजाना। ए हनी टंग ए हॉट ऑफ गैल, मुख में राम बगल में छुरी। ईयरली सो ईयरली मो, इस हाथ से दो दे और उस हाथ से ले। ए ड्रॉप इन द ओशियन, मतलब ऊंट के मुंह में जीरा। ये वाला थोड़ा सा बोले ना संदेह को ये में तनका समझा देंगे। ओशियन मतलब होता है महासागर, समुंदर। इन द मतलब में, ए ड्रॉप मतलब एक बूंद पानी। ठीक, समुंदर में एक बूंद पानी डाल दे से की होगा? कुछ ना। वैसे होगा आप सुना कि समुंदर में से एक लोटा पानी तू निकालेगा तो समुंदर के कुछ घट जाएगा? न घटेगा। एक लोटा तो कुछ ओकर कुछ घटेगा, एक लोटा तो देखना निकाल कर देखना। अगर मान लो कि समुद्र के पानी के लेवल हिया तक दिखा दे जाए ना, तो एक लोटा पानी इतने रहता है। वही कह रहा है कि यहाँ तक है, एक लोटा निकालो, एक बाल्टी निकाल लो ना, आ एक लोटा तू पानी धइये का देखो न घटे। ये लेकर था कि इतना बड़ा बनो कि तनका कोई निकाल भी ले तो कोई फर्क न पड़े। तो ये ड्रॉप इन ओशियन, चोट न लगे। समझ गया? आज आएंगे हम जिक्के पर, वैज्ञानिक नाम पर, कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। ये जब वैज्ञानिक लोग ना मानव के बारे में पढ़ा ना, तो सेपियंस मतलब होता है जाति, होमो मतलब कि मानव के बारे में। तो मानव के एगो ह्यूमन हम लिखा है ना अंग्रेजी में, तो वही में से होमो और सेपियंस। वही तनी फुर्तीला बनो। अगला जाओ। 2 नंबर मेढक के वैज्ञानिक है राणा टिग्रिना। हम देखो हमसे कैसे याद किया, देखो होमो सेपियंस तो बता दिए, तरीके से ऐसे याद करना। मेढक लड़का लड़के दूल्हे। हाँ, मेढक के देखो, मेढक टिटराइत रहता है, देखा कर करते रहता है। तो देखो में लिखा है टिगराना, टिगरा रहा है ना, तो राणा टेनने की रात भर टिंगराइत रहता है। याद हो गया? हाँ, याद हो गया। तो मेढक के वैज्ञानिक नाम की है? राणा टिग्राना। आया है बिल्ली। बिल्ली का है फेसिस डोमेस्टिका। डोमेस्टिका मतलब होता है घरेलू, हाँ डोमेस्टिका, ठीक डोमेस्टिक। अब फेसिल मतलब है कि फैला दिया, दूध पी जाता है तो सारा दूध को फैला दिया, नहीं गिरा करके, याद हो जाएगा। ठीक, तो बिल्ली के काम की है मतलब पिए के, तो वो इस बार की किया है गिरा के फैला। तो वो फेसिस और डोमेस्टिका मतलब पालतू घर में रहे वाला बिल्ली। आगे कुत्ता को कैनिस फैमिलियस। देखो फैमिली के तरह, फैमिली में कुत्ता के पालते हैं ना सब लोग, तो फैमिली याद करेगा तो कैनिस याद कर लेना। तो कुत्ता के वैज्ञानिक का नाम है कैनिस फैमिलियस। बाघ को बोलते हैं पैंथरा टाइग्रिस। टाइगर तो है क्या? पैंथर भी वो होता है जानवर जो बाघे के प्रजाति के है। चीता के कोई चीता को शायद पैंथर बोला जाता है कि हाँ पैंथर सांप वो है। ठीक, तो याद रखना। तब बाघ को बाघ का वैज्ञानिक नाम है पैंथरा टाइग्रिस। अगला उसी देखो, मोर को बोलते हैं पावो क्रिस्टेटस। ठीक, तो पावो और क्रिस्टेटस, ओका पाँव बहुत अच्छा होता है, वो नाचता बहुत अच्छा है। यानी कि ओकरा बारिश हो ना था अथी मोर के नाचे में भूरा रहता है, पूरा भूरा रहता है ना। हाँ, आ ओकरा अथी सांप खाना बहुत पसंद होता है। हाँ, मोर सांपे खाता है, मतलब ना। देखो एक अथी आहार श्रृंखला का मिल जाएगा। तो देखो वो होता कि है मोर सांप को खाता है, ठीक, सांप मेढक को, और मेढक कीट पतंगा को, कीट पतंगा को, और फिर तितली, या तितली को घास फूसा इस तरह के खाता है। आहार श्रृंखला चलता है। और फिर एगो आहार श्रृंखला चलता है बाघ को वाला के। बाघ बड़का खाएगा छोटका जानवर के, बकरी उबरी के, बकरी घास उस, और से छोटका के इस तरह के घास खाने वाला के। इस तरह आहार नॉर्मल, जैसे कि देखो गाय भैंसी सब घास खाया, अब घास गाय भैंसी को बाघ जंगली जानवर से खाने लगता है। हाँ, तो वो आहार श्रृंखला ऐसे गोल गोल चलता है कि कौन केकरा खा रहा है, कौन केकरा खा रहा है। ये देखो अब आहार श्रृंखला ये बाद में फिर करेगा, कोई किताब में होगा तो मिलेगा, तभी तो कोई में नहीं है, से 9वीं में देता है। हाँ, अब देखो आम को बोलते हैं मैंगी फेरा इंडिका। इनमें तो इंडिया सब में क्या मिला के रहेगा।
आम के अंग्रेजी क्या बोलते हैं? मैंगो। द मैंगी फेरा, याद रहेगा। इंडिका। इंडिका। हाथी को तो एलिफेंट बोलते थे, एफिलास। इंडिका तो लगले है। गाय को बॉस इंडिकस। गाय का हम से यानी कि गाय सबसे ज्यादा इंडिया में पूछा, गाय को माता माना जाता है, गौ माता बोलते हैं ना। तो इंडिया के बॉस कौन है? गाय। तो यानी कि गाय के बॉस इंडिया, कुछ नहीं आता है। तो देखो इंडिया के बॉस गाय, तो गाय का वैज्ञानिक नाम है बॉस इंडिका। अब बरगद के पेड़ के फाइकस, आप देखो बोधलिसस, बोध गया से याद करना, बेधालिसस उच्चारण ठीक। तब बरगद के एकदम देखो, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस, मेढक के राणा टिग्रिका, बिल्ली के फेसिस डोमेस्टिका, कुत्ता के कैनिस फेमिलियस, बाघ के पैंथरा टाइग्रिस, मोर के पावो क्रिस्टोपस, आम के मेंगी फेरा इंडिका, हाथी के एफिलास इंडिका, गाय के बॉस इंडिकस, और बरगद के पेड़ के फाइकस बेदलिसस। अब बरगद के पेड़ के बनियान टिरिका आ जाता अंग्रेजी में। आप भी खत्म हो गया। बहुत सुन लिया।